आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल हो गए और रिवायत के मुताबिक बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी 19 जुलाई 1992 को बनाई गई थी और हिंदुस्तान में वाहिद ऐसे सेकुलर लीडर निहाल अहमद साहब जिन्होंने शहादत से पहले ही मुल्क को ये बता दिया था कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है, मगर उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त अदलिया जिस तरह से इंसाफ करना चाहिए था या बाबरी मस्जिद को सिक्योरिटी देना चाहिए थी, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई। और निहाल साहब की कब्र पर आकर अजान देने का मकसद ये था कि ये ऐसे वाहिद लीडर थे। ये नई नस्ल को समझने की ज़रूरत है कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी काली फित लगाए और अपने मरने के बाद भी उन्होंने पहले से बोल दिया था कि मेरी कब्र में काली फित बाबरी मस्जिद की शहादत की साथ में देना। उनसे कई मर्तबा कुछ सोशलिस्ट लीडर, कुछ कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी कहते थे कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, एक मस्जिद के शहीद हो जाने के बाद उसे भूल जाना चाहिए। तो साहब हमेशा कहते थे कि सवाल एक मस्जिद के शहीद होने का नहीं है, सवाल इस मुल्क के दस्तूर का है। बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ एक मस्जिद की शहादत नहीं है, इस मुल्क के दस्तूर की शहादत है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म की शहादत है। इसलिए उसका एहतजाज होता रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद दो हिस्से में अगर बटा तो 6 दिसंबर 1992 से पहले का हिंदुस्तान और 6 दिसंबर 1992 के बाद का हिंदुस्तान। और हम देख रहे हैं कि जिस जगह पर मस्जिद थी उसे शहीद किया गया, बाद में अदलिया में उसके केस चले और फैसला जो आया, जो कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन 2019 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसने इस मुल्क के मुसलमानों को ये एहसास जरूर दिला दिया कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। मेजॉरिटी, आस्था और जजेस का बाद में इस तरह का बयान कि कोई बंदर आकर बैठता था और वो बंदर हमें हनुमान की तरफ से लगता था कि आया है और उसको देख के लगता था कि ये फैसला करना चाहिए मंदिर बनाने का। तो ये कानून में इस तरह के आस्था पर फैसला होना ये मुल्क के लिए बराबर बात नहीं है। बहुत से लोग आज, हो सकता है मुसलमान भी ये सोचते हो कि मंदिर तो बन गया है, मंदिर बन गया है, बिल्कुल सच बात है। 33 साल में आरएसएस का जो मिशन था उसको 25 सितंबर 2025 को मुकम्मल किया गया कि उस मंदिर पे भगवा झंडा लगाने के बाद हमें किसी मंदिर पर भगवा झंडा लगाने पर भी एतराज नहीं है, मगर जिस जगह जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा और शहीद किया गया और उसके बाद जिस तरह से आज हमें 2 नंबर का शहरी बना दिया जा रहा है, हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि इस मुल्क में कानून हमारे लिए बराबर नहीं है। बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है, यही बात हमें बुरी लगती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ सबके लिए बराबर हो। वहाँ मस्जिद पहले भी थी, मस्जिद जिस जगह पर बनी है, मुसलमान का ये अकीदा है कि वो यही मानता है कि मस्जिद वहीं रहेंगी। हमने कभी ये नहीं देखा कि उस जगह पर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि मंदिर तोड़कर बनी है, यानी वहाँ कोई मंदिर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर लिखा कि बाबरी मस्जिद अगर शहीद हुई है और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है तो ये गलत था। जिन लोगों ने तोड़ा वो गैर कानूनी काम था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाबरी मस्जिद की जगह का फैसला हुआ और उस फैसले के आधार पर वहाँ मंदिर बनाया गया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब ये कहा गया कि मंदिर इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई है, मस्जिद इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई है, तो उन लोगों को सजा देने का काम हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन उनको जो चाहिए था वो उसमें से लिया और जो इंसाफ का तकाजा था उसको पूरा नहीं किया गया। और निहाल साहब की कब्र पर आने का मकसद ही ये है कि इस मुल्क में वो मुल्की लीडर थे और दूरअंदेश लीडर थे।
वाहिद ऐसे लीडर मैं अभी बोला कि जिन्होंने मुल्क को ये मैसेज दिया था मालेगांव से कि मस्जिद शहीद होने वाली है। अगर मस्जिद उस जगह पर होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला 2019 में किया वो कर पाता था? क्या कतई नहीं कर सकता था। पोजीशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला और उसने वो फैसला किया। अगर निहाल साहब की बात उस वक्त की सेकुलर सरकारें मानी होती या समझी होती तो आज मुल्क के हालात कुछ होते। जो कल सरकार में बैठे थे उनकी आज क्या हालत है ये भी हालत नहीं होती। हम ये बात मानते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क में सियासी समाजी हर तरीके से बदलाव लाई और इसके पीछे उस वक्त जो सरकारें थी वो उसकी जिम्मेदार हैं। और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन खड़ा किया था आज वो सरकार में है और उनसे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को बराबर से इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें भी ये एहसास होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है।